हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं गौतम सर और आज ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज मैं आप लोगों से पृथ्वी से संबंधित कुछ बातें और ग्रहों से संबंधित कुछ बातें आपसे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आप कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहें और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा प्रयास है कि कुछ बेहतर करने का, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। धीरे धीरे हर चीज़, कोई भी बड़ा काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है और धीरे धीरे आपका सहयोग चाहिए। तो बस आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ आपसे कि पृथ्वी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप सीखेंगे। कहता है कि और एक चीज़ और कि जो हमारे इसके बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं और सब्जेक्ट के, उसका चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके हमारे सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें कि आकृति अगर बात करें पृथ्वी की, तो इसका भू आभ जियोड, इसकी आकृति कैसा है, जो जियोइड है ना, भू आभ जियोइड कहते हैं। और अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात करें अगर पृथ्वी की, तो 12,714 किलोमीटर इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास है। और भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर, ये क्या है, भूमध्य रेखीय व्यास किसका, पृथ्वी का। अब पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है, तो 40,008 किलोमीटर है ये पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, जिसको हम घेरा भी कहते हैं। विषुवत रेखीय परिधि, पृथ्वी का विषुवत रेखीय ये ध्रुवीय परिधि था 40,008 किलोमीटर और विषुवत रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि कितना है पृथ्वी का, 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान तो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये द्रव्यमान की अगर बात करें तो ये पृथ्वी का है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग पृथ्वी पर 71%, पृथ्वी पर जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29% है। और इसका आयतन है 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर, ये आपका पृथ्वी का आयतन है। तो ये सभी आप बातों को ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। आयतन हो गया आपका। औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल जो है वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये धरातल का क्षेत्रफल है। परिभ्रमण समय इसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है परिभ्रमण समय। और परिक्रमण समय जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये जो है एक चक्र लगाता है सूर्य के चारों ओर, परिक्रमण। और ये परिभ्रमण क्या होता है कि कोई अपने अक्ष पर घूम रहा है, कोई भी चीज अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो वो हो गया परिभ्रमण। और कोई वस्तु जो है, किसी मान कर चलिए कि ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये परिक्रमण हो गया। और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण और किसी पिंड के चारों ओर घूमना परिक्रमण। तो ये परिभ्रमण, इसका परिभ्रमण का समय है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और परिक्रमण समय है 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। और यही जो 6 घंटे लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं लगभग, मानकर चलिए अगर ऑप्शन में कहीं 365 दिन 6 घंटे भी लग रहे हैं, वही चीज़ आपको हर चौथा बरस में 6-6 घंटा जुट करके अगला वो लीप ईयर यानी अगला साल 366 दिन का होता है, वो इसी के कारण होता है। यानी ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जो हो रहे हैं वो लगभग 6 घंटे मानकर चलिए, 365 दिन 6 घंटे इसका परिक्रमण समय है। इसके बाद है आपका परिक्रमण वेग जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है, तो इसका जो वेग है, मानकर चलिए ये सूर्य है, तो अगर पृथ्वी चारों ओर अगर घूम रही है
तो ये घूमने का जो रेट है जो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये जो है पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि फिर जो है सूर्य से परिक्रमण मार्ग की लंबाई यानी कितना चलता है ये परिक्रमा, कितना दिन जो है, तो परिक्रमण मार्ग की लंबाई जो 96 करोड़ किलोमीटर इसको परिक्रमा करना पड़ता है पृथ्वी को। कितना? 96 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर सूर्य से न्यूनतम दूरी होगी पृथ्वी की और अधिकतम दूरी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी यानी एवरेज आप कह सकते हैं तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर इसको हम प्रश्न की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर। अब जो है समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट पर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, जो ये माउंट एवरेस्ट का भी टोटल ऊंचाई हो जाता है इसमें। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर, ये मैरियाना ट्रेंच के पास है। तो यहाँ से आपका माउंट एवरेस्ट की लंबाई यहाँ से पता चल रही है और इसकी मैरियाना ट्रेंच की गहराई 11,033 मीटर, जो कि समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक गहराई मापा गया है वहां से। उसके बाद है कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और मीथेन पाया जाता है बृहस्पति और शनि पर। इसके कारण वहां पर मीथेन के कारण जो है वहां पे आपका लाइफ अभी संभव नहीं है। हीरक वलय, जिसको हम डायमंड रिंग कहते हैं, इसको हीरक वलय कहा जाता है, का दृश्य कब देखा जा सकता है? यानी हीरक डायमंड रिंग कब बनता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर जो इस प्रकार का एक घेरा जो बन जाता है सूर्य के, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है ये चीज आपको जो हीरक वलय होता है वो आपको देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की परिधि पर जो है वो डायमंड रिंग की तरह बनता है। फिर है कि यदि सूर्य और पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस जो है कह रहा है कम हो जाए, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना रहेगी। यानी हमारा जो 365 दिन का जो एक साल होता है वो कम हो जाएगा अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 1/4 अगर कम हो जाए। यानी मानकर चलिए कि 1/4 अगर कम होता है तो हमारा जो 365 दिन का साल जो होता है वो कम समय में ही एक साल की घड़ी बीत जाएगी। करा अगला प्रश्न कि वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान देना है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी अपना स्टेलाइट जो है नहीं है, यानी उपग्रह उसका कोई नहीं है। जब दिन, अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। आपका प्रश्न कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अगला प्रश्न कि हेल-बॉप तथा हैली क्या है? हेल-बॉप तथा हैली क्या है? तो ये पुच्छल तारा है जिसको कॉमेट कहते हैं, यानी हेल-बॉप और हैली एक पुच्छल तारा है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ग्रहों से संबंधित, जिसका हम डिस्कस करते हैं आपसे कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह तो शुक्र, पृथ्वी से निकटतम ग्रह आपका शुक्र है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है,
सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह आपका वरुण है, क्योंकि अंत में वरुण ही आता है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह तो पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है आपका। लाल ग्रह जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा इसे शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा को भी शुक्र को ही कहते हैं, क्योंकि सुबह शाम जो है दिखाई, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी बहन जो है, पृथ्वी का बहन जो है शुक्र को ही कहा जाता है। और छल्ले वाला ग्रह, बलय युक्त ग्रह शनि व अरुण को कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह शनि और अरुण को कहा जाता है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह आपका, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह आपका वरुण होता है। और सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह आपका बुध है, क्योंकि ये सूर्य के काफी निकट है, इसको इसलिए घूमने में कम समय लगता है, इसलिए सब बुध पर जो है सबसे छोटा वर्ष मनाया जाता है, मतलब होता है वहाँ का, ऐसा समझना है। और सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ता है वरुण को, इसके कारण सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह होगी। और बुध सूर्य का काफ़ी निकट है, इसलिए वो उसमें वहाँ का जो अगर वहाँ पर अगर जो है छोटा वर्ष होता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, यानी सबसे ज़्यादा ताप जो होता है आपका तापांतर है वो बुध पर है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, इसके लगभग 79 के आसपास जो है इसका उपग्रह है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह आपका अरुण है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह आपका बृहस्पति है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह, यानी अपने धुरी पर, अपने एक्सल पर बृहस्पति सबसे ज़्यादा स्पीड में घूमता है, क्योंकि बड़ा भी है। न्यूनतम परिक्रमण करने वाला ग्रह, यानी अपने परिभ्रमण या अपने अक्ष पर सबसे निम्न गति से घूमने वाला शुक्र है। इसके बाद है जो कि आपका समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण कर, शुक्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जिसका परिक्रमण यानी अपने अक्ष पर भी उतना ही स्पीड में घूमता है जितना किसी के अक्ष पर। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको जितना स्पीड में वो अपने एक्सल पर घूम रहा है उतना ही स्पीड में वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है, आपको इसे समझना है। तो समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह जो है आपका शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह, यानी पृथ्वी पर जिस प्रकार के लगभग जो है आपका जितना समय का एक साल आपका पृथ्वी पर होता है उतना ही लगभग मंगल पर भी होता है, इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल ही है, क्योंकि 23-23.5 डिग्री पर जो है आपका पृथ्वी अपने एक्स पर घुमा हुआ, और लगभग जो है आपका मंगल भी उसी टाइप का, इसलिए वहां पर लाइफ संभव है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह, पृथ्वी के समान यानी सब कुछ पृथ्वी के जैसा, अगर सब पृथ्वी के समान की बात करेंगे तो सब आप मंगल मारिएगा तो लगभग सही जाएगा, क्योंकि एक पृथ्वी के सिवाय मंगल पर भी आपका जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग सब चीज है वहां पे। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र व अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह आपका अरुण है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह आपका अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सूर्य के काफी निकट में है, इसलिए इसको स्पीड में घूमना पड़ता है इस रफ्तार से। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, क्योंकि ये काफी सबसे ज्यादा दूर पे वरुण है, तो वरुण न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण, क्योंकि ये
घूमते घूमते जो है ये पश्चिम दिशा में जाता है, तब इसको वहां पर सूरज की रोशनी लंबवत पड़ती है सबसे। तो ये पश्चिम दिशा में ही इसका पड़ता है। तो शुक्र व अरुण ऐसा ग्रह है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जैसे पृथ्वी पर पूर्व दिशा में होता है सूर्योदय, लेकिन शुक्र व अरुण जो है वो आपको पश्चिम दिशा में यहाँ पे जो सूर्योदय होता है। तो उत्तरी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव की खोज आपका रॉबर्ट पियरे ने की। आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसेन द्वारा की गई थी। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न बने। तो आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने आप लोगों को बताया। तो इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, प्लीज़ आप इसे शेयर करें और चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि मैं लाइव आकर के आप लोग को बिल्कुल फ्री में हर वो चीज़ आप लोगों के बीच समझा करके आपके लैंग्वेज में जैसे आप समझे मैं आपको प्रयास करूंगा बताने का। सो दोस्तों, आपसे जो मैंने निवेदन किया, सो प्लीज़ हेल्प मी। सो थैंक यू ऑल।